अच्छा दोस्तों, आज बात करेंगे ये कंप्रेसर का बारे में। बेसिकली अपना ये जो कंप्रेसर है ये अंदर शॉर्ट होके ख़राब हो गया। ठीक है, जब भी ये अभी हम लोग चलाता है तो ये सीधा ब्रेकर को गिरा देता है। तो ये शॉर्ट क्यों हुआ? देखो, इसका शॉर्ट होने का मेन जो रीज़न है, कभी कभी क्या होता है ना, फेज मिस हो जाता है। 3 फेज कंप्रेसर है, ये 10 टन का कंप्रेसर है। कभी कभी फेज मिस हो जाता है, तो फेज मिस होएगा भी आपका सिस्टम जो है ये 2 फेज में कंप्रेसर को ओवर हीट होके कॉइल शॉर्ट होके फिर ख़राब हो जाएगा, इंटरनल ब्लास्ट होएगा। ठीक है, और मैकेनिकल भी चलेगा, इसे कंप्रेसर ओवर हीट होके कॉइल शॉर्ट होएगा, बॉडी हो जाएगा। तो ये है मॉडल नंबर SM120 S4BC। ये 410 जो गैस है बेसिकली इसका उसके लिए ही है। और इसका है LR130A, LA130A मैक्सिमम ओपन है 24 एम्स बेसिकली, और ये 380 और 40। तो 24 एम्स नहीं ले, नॉर्मली इसमें 16-17 एम्स तक जाएगा 10 टन का कंप्रेसर। ओके, तो ये जो ख़राब होने का और एक रीज़न भी होता है, कभी कभी अपना हम लोग का फिल्टर टायर जो है वो ब्लॉक रहता है। तो फिल्टर टायर ब्लॉक होएगा, क्या होएगा, कंप्रेसर बार बार चलेगा हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर भी कभी कभी ख़राब रहता है, तो ये कंप्रेसर को ऑफ नहीं करता है और कंप्रेसर चल के ओवर हीट होके कंप्रेसर जाता है। तो मेन जो दूसरा रीज़न है अपना, खास करके ये एसी सिस्टम में ज़्यादातर क्या होता है भाई, ये सिस्टम लीकेज होता है। ठीक है, तो आउटडोर यूनिट जब लीकेज होता है, लीकेज होने का बाद क्या होता है, इसका जो ऑयल गैस का साथ साथ अपना सिस्टम का ऑयल भी निकल जाता है। तो सिस्टम का ऑयल जब निकल जाएगा भाई, इसका मैकेनिकल ठीक से मूव नहीं होगा, मैकेनिकल ओवरहीट होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल ओवरहीट होके भी अपना सिस्टम जो है कंप्रेसर जो है जाएगा, मैकेनिकल ओवरहीट होके अपना कॉयल को ओवरहीट करके पूरा जाएगा। अभी देखो इसका अंदर से जो ऑयल है ये काला काला, देखो ये काला काला। तो काला क्यों है? क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ अंदर। ओके, ब्लास्ट होने का वजह से इसका अंदर का जितना भी ऑयल था और लीकेज था, लीकेज होने का वजह से ऑयल निकल गया। ऑयल निकलने, देखो ये फुल कैसा कलर है, इसमें ऑयल नहीं है। ऑयल निकल जाने के बाद सिस्टम चला, लेकिन मैकेनिकल ओवरहीट हुआ, चला मैकेनिकल नहीं चला, मैकेनिकल स्टकअप हो गया, कॉइल को पावर मिल गया। तो इसका वजह से क्या हुआ, कॉइल जब रोटेशन नहीं हो रहा है तो एम्स हाई एम्स ले रहा है, हाई एम्स लेके ये जो है अपना जो कॉइल है, ठीक है, कॉइल हीट अप होता है, बहुत हीट अप होके ये शॉर्ट हो गया, अंदर शॉर्ट होके ब्लास्ट होता है। तो ये टाइम में आपको क्या करना है, ये कंप्रेसर जब नया लगाना है, आपको सिस्टम को एकदम फर्स्ट क्लास करके फ्लैशिंग करना है नाइट्रोजन से। आप दूसरा जो फ्लैशिंग का गैस है वो भी यूज़ करता है, साथ में नाइट्रोजन यूज़ करेगा। और जब वो गैस यूज़ करता है अच्छा से क्लियर करो भाई नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन यूज़ करना, अपना जो हम लोग दूसरा गैस जो ही गैस यूज़ करता है उससे भी थोड़ा एक दफ़ा फ्लैश करके नॉर्मली सिस्टम को छोड़ देता है, तो ये बहुत मस्त होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यूज़ करने के बाद उसको अच्छा से क्लियर भी करना है। और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ये नया कंप्रेसर आप लगाए तो इसको अच्छा से लॉन्ग टाइम वैक्यूम करो भाई, लॉन्ग टाइम। एक बार 1-1.5 घंटा चला के फिर इसको ऑफ करो, देखो वैक्यूम टूटता है नहीं टूटता है। कभी कभी वैक्यूम उठ जाता है, क्यों, दूसरे जगह लीकेज रहेगा, कुछ होगा, वो भी मुश्किल। जब ये काम कर रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखने का। और गैस देने का टाइम आप 410 है तो पलटी करके डाल सकता है, और 407 हो तो जब तक कंप्रेसर नहीं चलता है तब तक आप पलटी करके डालो, और कंप्रेसर जब चालू हो गया सीधा करके डालो। ठीक है, ये है इसका सिस्टम। तो किधर भी लीकेज होता है तो ऑयल भी आप जब कंप्रेसर सिर्फ लीक खलास करके नहीं छोड़ो, देखो ऑयल इंडिकेटर में आपका ऑयल कितना सा है। ओके, कितना ऑयल रहे, ऑयल देख के फिर इसको ऑयल चार्ज करो। जब आप वैक्यूम कर रहे हो तो थोड़ा वैक्यूम करके ऑयल चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में हर चीज़ आपको दिया रहता है। नॉर्मली ऑयल का वो कितना आएगा, ठीक है, कितना ऑयल आ गया, कितना क्या है, आपको पूरा सिस्टम इसमें ही रहता है। आप मॉडल नंबर में ढूंढेगा ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हालत भाई, थैंक यू।